हेलो फ्रेंड, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने स्वर के बारे में बताया था, जिसमें आप स्वर के स्थान, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं इस वीडियो में स्वर के चिन्ह के बारे में बताऊंगा और कुछ नियम बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या क्या वो नियम है। स्थान में मैंने बताया था कि 3 स्थान होते हैं। तो ये प्रथम स्थान के जो स्वर होते हैं वो पतले बिंदु वाले अ होते हैं और पतले नाद में नहीं होते हैं। द्वितीय स्थान के स्वर में ए होते हैं और पतले डैश में ओ होते हैं। तृतीय स्वर में ई होते हैं बिंदु में और डैश में ऊ होते हैं, जिन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। तृतीय स्वर में हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। प्रथम स्थान में आ होता है, मोटा बिंदु। द्वितीय स्थान में डैश में अ होता है, मोटा डैश। द्वितीय स्थान ए होता है बीच में, जबकि द्वितीय स्थान में नहीं होता है। पहले वाले में पहले स्थान में नहीं होता है, दूसरे वाले में दूसरे स्थान में, डैश में नहीं होता है। तृतीय में ई होता है और ऊ होता है डैश में। अब एक साथ जानेंगे कौन कौन से प्रथम स्थान में होते हैं। प्रथम स्थान में अ, आ और लाइन के ऊपर होते हैं। द्वितीय स्थान में ए, ऐ, ओ जो लाइन पर होते हैं और तृतीय स्थान पे ई, बड़ी ई, ऊ जो लाइन। पहला नियम ये बताता है किसी शब्द में आगे की ओर लिखे जाने वाले रेखा अक्षर, जिसे अग्रगामी कहते हैं, पहले हो तथा नीचे की ओर लिखे जाने वाली रेखा अक्षर बाद में हो, तो प्रथम स्थान का अगर स्वर है अ, आ, औ का स्वर होता है तो दोनों को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे खाद है, खा द, पहले स्थान का स्वर है अ, योग्य ख, योग्य आ, योग्य द, खाद। उसी तरह मौत, योग्य म, अ, त, लाइन के ऊपर है, याद रखेंगे ये लाइन के ऊपर है। वैसा ही नाद है, ना, द, हल्का बिंदु है। मत, म, त, अगर प्रथम स्थान के स्वर में अ आता है, जैसे कुछ शब्द है जिसमें मत में अ आता है बीच में, लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं देते हैं, केवल म, त ऐसे लिखा जाता है। अगर यहीं पे अगर चिन्ह लगा दें तो ये मात हो जाएगा। इसी का दूसरा नियम है इसी में कि पहले अग्रगामी और अधोगामी हो तो क्या होता है। अगर दोनों के बीच में दूसरे स्थान का स्वर आता है ए, ऐ, ओ, तो पहली रेखा अक्षर को लाइन के ऊपर और अधोगामी को लाइन पर लिखते हैं। जैसे खेत है, ई आ रहा है, ख हो गया, ई हो गया, त हो गया, इसको लाइन पर लिखा गया है। जैसे गोद है, ये ग मोटा हो गया, द हो गया, ये ओ हो गया, गोद, इसमें लाइन पर लिखा जाएगा। ये द्वितीय स्थान के रेखाक्षर है। इसी तरह तीसरे रेखाक्षर में ऐसा ही है कि अगर दोनों के बीच में तीसरा स्थान का रेखाक्षर आता है ई, ऊ, ओ, तो पहली रेखाक्षर को लाइन के थोड़ा ऊपर और दूसरे वाले को लाइन काटते हुए लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नीति, नीति हो गया न, त, और नी जो है ई, वो पहले अक्षर के साथ है ई, लेकिन इसे दूसरे अक्षर के पहले लिखा जाता है। जैसे हो गया न, हो गया त, ये हो गया नी, और इसका त का ई यहाँ होगा। अगर नीत रहता तो केवल न और त यहाँ होगा, ये वाला नहीं होता। उसी तरह नूत है, ये हो गया न, त, ऊ यहाँ होगा। इसको हम एक छोटा सा नोट में लिख दिए हैं कि शब्द की रेखाक्षर में पहले अक्षर के साथ अगर तीसरे स्थान का रेखाक्षर हो तो उसके जस्ट बाद वाले अक्षर में उल्टे साइड में उसका चिन्ह लगता है। इसे नोट्स में लिख लेंगे। अब दूसरा नियम ये कहता है किसी शब्द में अग्रगामी आगे को लिखे जाने वाली रेखाक्षर और उसके बाद ऊपर की ओर लिखे जाने वाली रेखाक्षर हो और उनके बीच में प्रथम स्थान का स्वर आता है तो कैसे लिखा जाता है। तो आगे को लिखे जाने वाले रेखाक्षर को भी लाइन पर और उसके बाद ऊपर को लिखा जाता है। ये नोट्स लिखा हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ लें। जैसे माल है, ये हो गया म, ये हो गया आ, ये हो गया ल, माल।
मॉल है, क्योंकि मॉ और ल मॉल। इसी में दूसरे में होता है कि यही रेखाक्षर हो और इनमें द्वितीय स्वर आते हो दूसरे स्थान के, तो पहले वाले को रेखाक्षर को लाइन पर और बाद वाले को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मेल है, मेल ई आता है तो म ई ल मेल। मोल है, मु और ल मोल। मैल है, मैं मोटा बिंदु ल मैल। अगर दोनों के बीच में तीसरे स्थान का स्वर आता है तो पहली रेखाक्षर को लाइन के नीचे से शुरू किया जाता है तथा बाद के रेखाक्षर को उसी दिशा की ओर लिखा जाता है। जैसे मिली है, ये लाइन हो गया, ये लाइन के नीचे म हो गया, ये ली हो गया, इसका ई यहाँ होगा और ली का ई यहाँ होगा। अगर मूल हो तो म ल उ, म का उ इस पे होगा ऊपर के साइड में, अपोजिट साइड में। अगर यहाँ होगा तो ये मूली हो जाएगा, मूलू। कुल है क ल, कु का उ यहाँ होगा, कुल। कुछ र के भी नियम है कि र दो प्रकार से होते हैं, एक नीचे की तरफ लिखने वाले, एक ऊपर की तरफ लिखने वाले। जब भी शब्द के शुरू में र या अण हो तो उससे पहले अगर स्वर हो तो नीचे की ओर लिखा जाता है, अगर नहीं हो तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे अड़ है, अण के पहले स्वर आ रहा है तो अ ड़। जैसे और है तो और अरब है और ब। जैसे इराक है, ई, जैसे इराक है तो ई रा क। औरत है औरत। लेकिन अगर र के बाद स्वर आता है तो ऊपर की ओर लिखा जाएगा। अगर रात है, रा अ त। राजा है, रा जा, योगे रा योगे जा। जैसे रामा है, रा मा, पतला बिंदु पतला बिंदु। इसी में दूसरा नियम है कि जब शब्द के अंत में अगर र अण आता है और स्वर उसके बाद हो तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे पारा है, रा के बाद भी अकार आ रहा है पारा, तो पा ये ऊपर की ओर लिखा जाएगा रा। धारा, धा रा। दारू, दा रू। इसी में सेकंड नियम है कि जब किसी शब्द के अंत में र अण आता है लेकिन उसके बाद स्वर नहीं आता है तो नीचे की ओर लिखा जाता है। जैसे पार, पा र। धार, धा र। एक और नियम है र का ही, अगर र अण शब्द के बीच में आता है तो हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है, लेकिन सुविधा के अनुसार उसकी दिशा नीचे भी की जा सकती है। एक बार और जानते हैं कि प्र का कोई भी रेखाक्षर नहीं होता है। इस शॉर्ट हैंड में साउंड का ही केवल रेखाक्षर बनता है। शॉर्ट हैंड में केवल साउंड का ही रेखाक्षर बनेगा। जैसे प्राण है, साउंड जो आ रहा है प रा न, तो प रा न। प्रजा है, प र जा। करता है, क र ता। बीच में र आ रहा है तो हमेशा ऊपर की ओर होगा। जैसे गुजरात है, गु ज योगे गु योगे ग योगे ज योगे गु ज रा त, गुजरात। एक और बात लास्ट, जब र म के पहले आता है तो मिलाते समय इसका रूप हमेशा नीचे की ओर होता है, चाहे स्वर र के पहले हो या बाद में हो। जैसे राम, तो म के पहले र आ रहा है, इसमें स्वर भी है, हो गया रा म, नीचे की ओर हो गया। यहाँ है राजू, राजू, इसमें जो आ रहा है लेकिन ऊपर की ओर होगा क्योंकि म नहीं है। अगर रामू होता तो रामू। अगर राम है राम, रामू है रामू, और राजू का राजू। एक बार और अलग से मैं केवल र के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा र के अच्छे से नियम। इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पिछले वाली वीडियो को अवश्य देखिए क्योंकि बिना पिछले वाले क्लास से आप इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आएगा और आपको सोचिएगा ये क्या है, कैसे हो रहा है। तो पिछले वाले वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो में समझ में नहीं आता है तो उसके पिछले वाले वीडियो में देखें। अगर आप नए हैं तो शुरू से ही देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।